अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं मरी टाइम्स। आज मुद्दतों बाद हमने ऑडियंस की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें हम मरी के बारे में बात करेंगे। आल्दो मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं क्योंकि प्रॉपर्टी के रिलेटेड होते हैं, उससे पहले भी हमारी माल रोड मरी के बारे में अपडेट्स होती थी, मुख्तलिफ होटल रेंट्स वगैरह के हवाले से, मौसम के हवाले से, मरी एक्सेस के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से, रास्तों के हवाले से। तो उसके बाद ये है कि ज़्यादातर वीडियोज़ हमारी प्रॉपर्टी के हवाले से होती हैं, लेकिन क्योंकि जो टूरिस्ट हैं उनकी डिमांड थी कि एक ऐसी माल रोड के ऊपर की वीडियो बनाई जाए, तो हमने एक रात का मंज़र चूज़ किया जो गुज़श्ता रात की वीडियो है ये। उस रात में ये है कि जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने से गुजरी हैं उनके मुतालिक आपको अपडेट मिलती जाएगी। मसलन वहाँ के रेट क्या चल रहे हैं आजकल होटल्स वगैरह के, उसके अलावा टूरिस्ट की तादाद कितनी है, उसके अलावा मरी के अंदर कौन सी कारोबारी जो सतहें हैं वो खुली हैं और वो काम कर रही हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, और जो मरी के अंदर इंक्रोचमेंट के हवाले से था उसके ऊपर क्या तासरात हैं या क्या रद्द-ए-अमल हुआ है और कहाँ तक इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके साथ साथ मौसम की भी। तो मौसम की अगर बात करें तो मरी का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है। काफ़ी ठंडा से मुराद ये है चूँकि मरी का जो एरिया है वो पहाड़ों की और दरख्तों के ऊपर मुश्तमिल है, जिससे मुराद ये है कि धूप का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है या जो ज़्यादातर वक्त होता है वो मुकम्मल तौर पर उसकी शुआएँ ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से ज़मीन अगर आप मरी की बात करें तो काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है। और न सिर्फ ज़मीन बल्कि हवा, दोनों आप जो हवा है वहाँ की मरी की वो भी ठंडी है। ज़मीन इसलिए ठंडी है क्योंकि दरख्तों और पहाड़ों के पीछे धूप रह जाती है, और किसी भी ज़मीन के ऊपर जो धूप का ज़्यादा देर तक रहना है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे तक है पूरे दिन के अंदर, जिसकी वजह से मरी का जो टेम्परेचर काफ़ी हद तक ठंडा है। तो आप ये कह सकते हैं 12 से 18 के दरमियान मरी का टेम्परेचर रह चुका है जी, माल रोड का या इसकी सराउंडिंग का, पूरी का जहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। अब मरी से मुराद सिर्फ माल रोड नहीं होता, मरी से मुराद मरी एक पूरा ज़िला है, ठीक है। तो हम पूरे ज़िले की एक एवरेज कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर मैं जब घर या प्लाट वगैरह भी दिखाता हूँ तो लोग कहते हैं क्या ये मरी है, ये तो मरी से दूर है। तो मरी से मुराद ऐसा नहीं कि सिर्फ माल रोड, मरी एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर की ये सूरत हाल है। रात के वक्त काफ़ी हद तक टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, इस हद तक ठंडा होता है कि आपको एक रज़ाई की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक कंबल से आपका गुजारा नहीं, या तो 2 कंबल रखें आप या एक रज़ाई रखें तो आप रात के वक्त गुजारा कर सकते हैं मरी के अंदर रह के। ये मरी के टेम्परेचर की बात है। इसके साथ साथ अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो टूरिस्ट की बहुत बड़ी तादाद मरी के अंदर नहीं है, कम तादाद है। कम इसलिए है कि ये जो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक या सितंबर से लेकर नवंबर का आप बात कर लें, ये नवंबर तक जो है वो टूरिस्ट कम होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि अक्टूबर से पहले पहले गर्मी होती है और नवंबर के बाद सर्दी आने वाली होती है। तो जो टूरिस्ट है तो वो 2 सीज़न मरी के अंदर आता है, या बहुत गर्मी होता है या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, जब बर्फ़बारी हो तब आता है। तो ये जो महीने हैं आप कह लें सितंबर से लेकर नवंबर तक, इन 2 महीनों के अंदर सीज़न आपका तकरीबन मरी का ऑफ रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन आज की बात करें तो थोड़ा बहुत टूरिस्ट है, यानी फैमिली के साथ बच्चे बड़े सारे यानी कि यहाँ पे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं, ऐसे बल्क में नहीं है, थोड़ी बहुत तादाद यहाँ मरी के अंदर मौजूद है। ये होगी 2 बातें। तीसरी बात, अगर हम रूम रेंट की बात की जाए कि मरी के अंदर होटल्स के क्या रेट चल रहे हैं, तो आपको मैं बताऊं कि होटल्स के रेट 1500 तक भी रूम मिल रहा है मरी के अंदर। यानी आप मरी अड्डे में बस स्टैंड में चले जाएं, आपको 1500 का भी रूम मिलेगा। तो माल रोड पे जो आप आते जाएंगे आपको पता है रेट यानी 15,000 20,000 तक भी चला जाता है, और इससे ज़्यादा यानी कि 20-25 हज़ार तक भी चले जाता है। तो वो सारी सहूलियात पे मबनी, एक लोकेशन पे मबनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको कम से कम होटल के रूम जो मैं बताना चाह रहा था वो 1500 रुपये तक आपको मरी के अंदर रूम मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा साइड एरिया में। ये होगी रूम की बात। इसके बाद हम इंक्रोचमेंट की बात करें तो मरी के अंदर काफ़ी हद तक इंक्रोचमेंट का जो काम है वो सक्सेसफुली हुआ भी है, लोगों ने किया भी है। और जो बिल्डिंग्स की खसूसन जो इंक्रोचमेंट से मुराद ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नाजायज़ माल रोड के ऊपर काबज़ीन थे, उससे मुराद ये था कि जो आपकी छतें हैं, जो शेड्स वगैरह हैं, या आपने कुछ स्टॉल्स वगैरह जो रोड के ऊपर या इस तरह की चीज़ें, वो सारी चीज़ें हटा कर माल रोड को कुशादा करके, मकसद ये था कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ उनका गुज़र भी हो वहाँ से, और जो माल रोड जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है वो पर्पज़ उसका, वो मकसद उसका पूरा होना चाहिए। तो लोगों ने यह कि जगह जगह पे जो स्टॉल थे या आगे जो छतें या शेड्स वगैरह थे वो सारे हटा दिए गए हैं, आप देखेंगे, आपको वीडियो में नज़र आएंगे। और उसके साथ साथ जो है जो दूसरा पर्पज़ मेरा था वो आपको आगाह करना था मरी की मार्केट के हवाले से। जैसे ये एक उस्मानिया मार्केट है जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, मोबाइल शॉप मार्केट है। तो ये जो जगह है, अब आपकी माल रोड, हम मरहबा चौक पे,
तो इस तरीके से ये नहीं, आपकी आज की जितनी मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने मुख्तलिफ जितने भी लोग यहाँ पे स्टाल्स हैं वो भी दिखाए हैं। अच्छा, उसके अलावा जो ख़ुसूसन मार्केट के अंदर आप जो पहनावे के लिहाज से बात की जाए या खाने पीने के लिहाज से बात की जाए, उस पर मैंने वीडियो बनाई है कंप्लीट। उसका ये था कि पहनावा आप तकरीबन गर्म हर चीज़ यहाँ मरी के अंदर मौजूद है, चाहे वो खाने के लिहाज से हो या पहनावे के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह जितने आपको छत्ते वगैरह थे इंक्रोचमेंट के हवाले से वो आपको नज़र आएंगे कि ऊपर छत्ता वगैरह कोई भी नहीं रहा। अब पूरी की पूरी जिस तरह वो एक ब्रिटिश मैंशंस होती थी, उनकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता था बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, वैसे कर दिया गया है मरी के अंदर। आगे जो शेड वगैरह, छत्ते वगैरह, कुछ भी आगे जो आपके पास शेड्स वगैरह थे, शेल्टर था, वो सारी की सारी चीज़ें हटा के बिल्कुल सीधा कर दिया गया है और माल रोड को काफ़ी कुशादा कर दिया गया है। अब आपकी जो है, आप अगर आए मरी के अंदर तो आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि हाँ भाई मरी थोड़ी सी खुली हो गई है जगह उसकी। तो इस तरीके से जो है अब ये चीज़ों को मैनेज किया गया है माल रोड के अंदर। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे सर्दी की शिद्दत की, तो सर्दी की शिद्दत के दो तोड़ यहाँ पे किए गए हैं, यानी सूप वगैरह, फ्रिटर्स, पकोड़े वगैरह, समोसे वगैरह, फ्राइज़ वगैरह, वो चीज़ें भी हैं। और उसके साथ साथ जो है खास करके लॉट वाले यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे माल रोड के ऊपर, अपने कंधों के ऊपर जैकेट्स उठाई भी आपको नज़र आएंगे, जो एक बड़ी तादाद में, जिनमें लेदर की, पैराशूट की या इस तरह की जैकेट्स वगैरह जितनी भी हैं वो चीज़ें यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो जो ना सिर्फ टूरिस्ट बल्कि जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो भी इन चीज़ों को ख़रीद रहे हैं क्योंकि उन्हें मुनासिब रेट के ऊपर अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। साथ साथ आप इस तरीके से देखेंगे तो यानी कि अब आपको माल रोड को, यानी कि आपको एक बड़ी जगह लगे कि यार माल रोड एक काफ़ी बड़ी जगह है, तो आपको घूमने फिरने के लिहाज से आपको बड़ी जगह महसूस होगी। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे अभी बंदे खड़े तो ये भी इसी पर्पज़ के लिए खड़े हैं कि जैकेट्स वगैरह यहाँ से ले रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल है जी अभी माल रोड का। गुज़श्ता रात की वीडियो है जी जो आपके दोस्तों के सामने शेयर हो रही है। लाइट्स हमारी माल रोड के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी हैं, शायद वो शेल्टर वगैरह छतें फटे हैं तो उस वजह से अब कैमरा जहाँ पे भी हम करते हैं हमें आगे से लाइट की रिफ्लेक्शन नज़र आती है, तो उस तरीके से क्लैरिटी नज़र नहीं आ पा रही जो पहले आया है। तो इस तरीके से ये सारे का सहारा माहौल जो है अब माल रोड के ऊपर बना है और जो कंप्लीट सारी चीज़ें हैं वो आप दोस्तों तक मैंने पहुँचा दी हैं। और इसके साथ साथ ये है कि मैं अपना नंबर भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब मेरा नंबर चूँकि नया है तो दोस्त पुराने नंबर पर रब्ता ना करें, पुराना नंबर मेरा बंद पड़ा है, ठीक है। और क्योंकि उसके ऊपर व्हाट्सएप जो है ब्लॉक था, बहुत ज़्यादा रैंडम में मैसेजेस आते थे, लोग करते थे और लिंक्स वगैरह शेयर होते थे वीडियोस के, तो उस वजह से ये होता था कि फिर वो थोड़ी सी ब्लॉक कर दिया गया था। तो मैंने भी ज़्यादा वेट नहीं किया क्योंकि लोग बार बार रब्ता कर रहे थे व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप बंद था, तो फिर मैंने ये सिम निकलवा के ये सिम डाल दी है जिसके ऊपर अब आप इजीली व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस कर सकते हो और आप जो है कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर यहाँ पर मौजूद होगा आपकी तमाम तरह मालूमात। फैमिलीज़ वगैरह भी आप देखेंगे, फैमिलीज़ भी हैं। सामने उस्मानिया रेस्टोरेंट है, ये उस्मानिया वाली साइड है। मरहबा चौक जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ये वो जगह है। तो इस तरीके से आपको जो है मैंने आपको काफ़ी हद तक जितनी भी ब्रीफिंग थी वो मैंने दे दी है। बाकी आप थोड़ा सा इसका जो कुदरती शोर है, जो इसकी कुदरती साउंड है, इसकी बैकग्राउंड जो इसका कुदरती जो इसका आवाज़ें हैं वो आप सुने, इसको एंजॉय करें। अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आएंगे ज़रूर। अगर आपको इस तरह की वीडियोस भी पसंद है साथ साथ ये अपलोड करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी के हवाले से ही हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं इन चीज़ों को छोड़ो, हम इन चीज़ों को साइड पर करेंगे। बहरहाल ये एक वीडियो ऐसी थी जो कि आप ही की तरफ से जो ऑडियंस थी उनकी फरमाइश के ऊपर ये की गई थी, लिहाजा मैंने वो कर दी है। तो अब ये है कि आइंदा आने वाली वीडियो जो होंगी इंशाल्लाह प्रॉपर्टी के हवाले से भी मज़ीद आगे चल रही है वीडियो, इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी मज़ीद। कम से कम हमारा जो है वो पर्पज़ यही है कि आपको सस्ती से सस्ती जगह और अच्छी से अच्छी जगह दिखाई जाए। अब इस मकसद में हम कितने कामयाब हुए हैं ये आपकी फ़ीडबैक से, आपकी बातों से हमें जो है वो उसका अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये है कि आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नई बात, नई मालूमात के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟੂ ਲੁੱਟੂ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸकी बार बाल है। हाँ अच्छा शुरू कर ठीक है उतना काम देना। ले के पहले आप 50 पर लो। लाला किधर गए?